हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अपन क्लास टेंथ मतलब क्लास टेंथ है उसका मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। हो सके तो पूरा ही करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, तो अपने टेंथ में जो जो चैप्टर्स हैं उसमें पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल्स नंबर्स। ठीक है, तो अभी इसमें अपने 4 पॉइंट है। भूमिका हो गई, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हो गई, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण हो गया और लास्ट में हो गया सारांश। अपन को ये 4 टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे तो अपनी प्रश्नमाला है वो 1 पॉइंट मतलब प्रश्न चैप्टर है अपना 1, जिसमें अपन 1.2 1.3 ऐसा कुछ होता है प्रश्नावली। तो उसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और साथ मिलके चलेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पॉइंट फर्स्ट से। ओके, पॉइंट फर्स्ट है अपना भूमिका। ओके, इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो पॉइंट फर्स्ट में मैं दो चार बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिक है, जो आप इम्पोर्टेंट जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अपन बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृत संख्या है, ये अपनी स्टार्ट होती है एक से स्टार्ट होके 1 2 3 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाती है। फर्स्ट अपनी होगी प्राकृत संख्या और सेकंड अपन बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 ऐसे चलते चलते ये चलती है इन्फिनिटी तक। ओके, तीसरी ये मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो अपन को याद करनी, याद मतलब अपन को याद दिमाग में रखनी है। ओके, और एक हो गई पूर्णांक संख्या। क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 फिर 1 2 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये जाती है। अब हो गई नंबर फोर्थ, हो गई अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो मुझे लगता है सभी को शायद पता होगा। अभाज्य संख्या तो अपनी वही 2 3 5 ऐसे ऐसे चलती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी तक मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसा। ठीक है, नंबर 5 हो गई अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई अपनी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ये होती है जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया और √13 हो गया, ऐसे ये भी चलती रहती है आगे। ठीक है, ये हो गई अपनी भूमिका में जैसे कुछ बेसिक है जो अपने दिमाग में रहना रखना है अपन को। प्राकृत संख्या की कुछ बेसिक नॉलेज है अपना। ओके, ये अभी इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपना भूमिका है, ये जो भी है ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। इसमें बस ये बेसिक बेसिक बातें अपन को याद रखनी थी जो अपने रख लिए। ओके, अभी मैं आपको समझाऊं तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें अपन को क्या याद रखना है या फिर क्या क्या करना है वो मैं भी बता रहा हूँ। जैसे 2 का गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे। तो गुणनखंड 2 का 2 होता है। अब अपन देखें तो 4 का गुणनखंड मतलब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, जैसे अपन 253 हो, अब इसको क्या लिखेंगे अपन? तो 253 को क्या लिख सकते हैं अपन? 11 × 23, ये हो गया अपना 253। मतलब कोई भी बड़ी संख्या जिसको अपन छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर आ जाए, इसको अपन, जो छोटे नंबर होते हैं वही उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ओके,
तो ऐसे ही है। जैसे और आपको मैं एग्जांपल के समझाऊं तो एक एग्जांपल और है, जैसे 1771। अभी मैं बोलूं कि आपको इसको गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? 7 × 11 × 23। ओके। अब ये आपको समझ में आया है या नहीं आया इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आपको। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अभी मैं जैसे 24 लेता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो अपने जो छोटी क्लासों में देखा भी होगा, ऐसा करते हैं अपन, 2 का इधर भाग देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, 2 6 12, फिर से देते हैं 2 तिया 6, और अभी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन 3 का देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं तब तक अपन लास्ट तक करते जाते हैं, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 2 × 2 × 3, और ये किसका है? 24 का। अब इसको थोड़ा एडवांस में लिखें या फिर तो क्या लिखेंगे? 24 बराबर 2 की पावर 1 2 3, मतलब 1 1 1, और मल्टीप्लाई में अपन सेम बेसिक सेम हो, घात हो तो घात जुड़ जाती है, आपको पता हो तो 2 की घात 3 × 3, ये हो गया अपना गुणनखंड। ओके। तो इसी के साथ अपना पॉइंट सेकंड है वो भी कंप्लीट होता है। ओके। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो अपने यूज़ होने वाली वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ओके। बाकी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी अपन प्रश्नमाला है उसके एक एक सवाल को भी कंप्लीट करेंगे। ओके। एग्जाम्पल भी देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप चैनल अच्छा लगे या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके। आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। लेकिन इस पुनर्भ्रमण से पहले अपन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं और इसके बारे में थोड़ा और है, वो मुझे अभी याद आया तो वो अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। ओके। हाँ तो दोस्तों, अपन अभी ये एग्जाम्पल करेंगे। ओके। तो इसमें क्या लिखा है? संख्याओं 6 और 20 के भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये बता दिया, लेकिन आपको एचसीएफ और एलसीएम या तो पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आप सीखोगे। ओके। तो पहले एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, हम इसी एग्जाम्पल से, आपका एग्जाम्पल भी होगा और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन वो भी हो जाएगा। ओके। तो मैंने आपको अभी गुणनखंड निकालना बताया है। ओके। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इनके गुणनखंड। ये अभी मैं आपको पहला एग्जांपल है इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं आगे से उन गुणनखंड है वो डायरेक्ट लिखूंगा। ओके। जैसे 6 का अपन गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग पूरा जाता है तो 3 इसमें जाता है, ये हो गया। ओके। अभी इसी प्रकार 20 के अपन निकालेंगे तो 10 5 5 और 1। तो 6 का क्या है अपने गुणनखंड? 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। ओके। इसी प्रकार 20 का क्या है आपने? 2 की पावर 2 × 5। ओके। अभी अपन को निकालना है HCF। ओके। HCF। अब HCF अपन को निकालना है। अब HCF अपन को निकालना है तो HCF क्या होता है? HCF होता है इन दोनों में से जो भी कॉमन है। जैसे इसको मैं आगे विस्तार से लिखूँ तो 2 × 3 और ये 2 × 2 × 5। ओके। जैसे इसमें कॉमन क्या है? 2 है, इधर क्या है? 2। अब इन दोनों में से अपने पास कॉमन क्या है? 2, तो वही उसका HCF हो जाएगा, मतलब 2। या अगर मैं इसको दूसरी मतलब भाषा में लिख बताऊँ तो मिनिमम घात अपन को लेनी है जो कॉमन हो। जैसे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इनकी मिनिमम घात लेनी है अपन को। 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो HCF आ जाएगा अपना 2। अब बात करें अपन LCM की,
एलसीएम जैसे एचसीएफ में तो मिनिमम घात लेनी है और एलसीएम में मैक्सिमम घात लेनी है। कॉमन ना हो चाहे कॉमन हो, मतलब अपन की हर एक चीज़ की मैक्सिमम घात लेनी है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे अपन के पास प्रेजेंट है 2, तो 2 की मैक्सिमम घात का दोनों में से 2 की मैक्सिमम घात क्या है? 2। क्या है? 2। जैसे 2 की मैक्सिमम घात 2, ये नहीं लेनी है अपन, मिनिमम घात नहीं लेनी है, मैक्सिमम। ओके, और एक ही बार लेनी है, जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 की घात 1 मिनिमम है, यहाँ पे 2 की घात 2 मिनिमम है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 की घात 1, 2 की घात 2, तो इनमें मैक्सिमम क्या है? 2 की घात 2। ओके, यहाँ पे 3 है तो 3 लेना है अपन को, 3 की घात 1। और इधर क्या है? 5, 5 की घात 1 ही है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो अपन को दोनों जो भी प्रेजेंट है सभी की मैक्सिमम घात लेनी है एलसीएम में। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ तो अपना 2 आया, और एलसीएम क्या आएगा? 2 की स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। तो ये अपना आ जाएगा एलसीएम। ओके, एलसीएम अपना आया 60, एचसीएफ आया अपना 2। ओके, अभी और एग्जांपल करेंगे। अभी अपन दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें ये देखा था अपन ने दो संख्याओं का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ओके, अभी अपन निकालेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ओके, क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, बस अप्लाई करो और उत्तर पाओ। ओके, जैसे कर सकते हैं आप, जैसे ये 6 है, 6 का तो मैंने आपको बताया था 2 × 3। ओके, 72 का चलो मैं इसको भी बता देता हूँ कैसे करना है आपको। 72 में 2 का भाग जाता है तो 36 आता है, 36 में 2 का भाग जाता है तो 18 आता है, फिर वापस 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ओके, फिर 2 का भाग तो ज़्यादा नहीं है तो फिर अपन करेंगे फिर 3 का भाग। ओके, 3 × 3 = 9, 3 × 3 और 3 × 3। ओके, तो इसका क्या है? 72 का अपन के पास क्या है? 72 बराबर 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ओके, इंटू मल्टीप्लाई 1। ओके, अभी एक और बच गया 120 अपने पास। क्या बच गया? 120। ओके, तो ये हो गया 60, 30, 15। अभी क्या करेंगे अपन? अभी करेंगे अपन 3 का भाग 3 पंजो 15, 5 एकम 5 और ये। ओके, अब इसको 120 को क्या लिख सकते हैं अपन? 120 को लिखेंगे अपन 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, मल्टीप्लाई 1 कर सको या ना करो, आपकी मर्जी से। मैं अभी इसमें कर दिया तो सभी में कर देता हूँ मल्टीप्लाई 1। ओके, अब अपन क्या निकालना है? एच सी एफ। क्या निकालना है? एच सी एफ। अब एच सी एफ मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया एच सी एफ आपको कि 6, 72 और 120 के गुणनखंडों में से जो कॉमन हो उसकी मिनिमम घात लेनी है अपन को। ओके, तो सबसे पहले ये देखो इनमें तीनों में कॉमन क्या क्या है? 2 2 2 तीनों में है, तो इसका मतलब 2 की मिनिमम घात क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? घात 1 है, तो 2 की पावर 1 इंटू, अब भी तीनों में और कुछ कॉमन है? 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो अपन को मैंने क्या कहा कि एचसीएफ निकालने के लिए जो मिनिमम हो वह घात लेनी है, तो 3 की पावर 1 मिनिमम घात हो गई। अब और कुछ है कॉमन? जैसे यहाँ पे तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो ये 2 ही कॉमन आएंगे, मल्टीप्लाई 1 कर दो। तो एचसीएफ अपने पास क्या आया? 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। तो अपने पास एचसीएफ आ गया 6। अभी अपन को निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए वही इन तीनों में से जो कॉमन हो
उसकी मैक्सिमम घात, और जो कॉमन ना हो तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एलसीएम में सभी के सभी आते हैं। तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर मैक्सिमम घात क्या है, 2 हो गया, 5 हो गया। तो क्या अब एलसीएम अपने पास क्या आया, इन तीनों का एलसीएम आया अपने पास 2 की पावर क्यूब, 2 की क्यूब बोल सकते हैं अपन। तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, 3 की स्क्वायर 9 और 5, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, 360। क्या आया अपने पास, एलसीएम आया 360, एलसीएम आया अपने पास 360। तो इनका एलसीएम हो गया 360। तो एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360। ये हो गए अपनी ये हो गया अपनी अंकगणित के आधार उत्तर में इसी के अंतर्गत आते हैं ये, सेम टू सेम जो भी है मैंने अभी बताया, ये गुणनखंड वगैरह। अभी इसकी प्रश्नमाला है, मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, जैसे मेरी बुक है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन देख सकते हो आप। इसमें ये आ गई प्रश्नावली अपनी 1.2, ठीक है। 1.2, ये देखो, इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो सेम टू सेम मतलब सिंपल है, ये तो वन है ये 140, 156, 3825, 5500, 7429। तो इनमें से क्या, ये जो भी है गुणनखंड, जैसे मैंने ये बताया ना अभी आपको, ये गुणनखंड है, इसी प्रकार ये तो करना है, ठीक है। ये तो कर लोगे आप, मुझे विश्वास है आप पे, तो ये तो आप कर लोगे। अब ये है एचसीएफ और एलसीएम, इसका मैं एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नहीं, इसकी ये 3 क्वेश्चन है अपने पास। तो इनमें से मैं एक तो बता देता हूँ, बाकी 2 आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यही हो गया 510 और 92, इसका एलसीएम और एलसीएफ मैंने अभी बताया आपको निकालना। तो 2 मिनट में करेंगे और सॉल्यूशन पाएंगे, ओके। 510 और 92, वही 510 का अपन निकालेंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, दो, ये अभी 2 का भाग नहीं जाएगा अपने पास, तो 3 का भाग जाता है। 3 का भाग पता है आपको कैसे जाता है, कोई संख्या में इनका हर एक नंबर को ऐड करोगे, अगर वो नंबर 3 में भाग जाता है तो ये इसी संख्या भी 3 का भाग जाती है। जैसे अपन ऐड करेंगे 7 और 5 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो ये भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 पंजो 15, 85 आ गए। अब 85 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो अपन 5 का भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 × 35, 17, 17 में किसी का भाग नहीं जाता, ओनली 17 का ही जाता है। तो अपन ये 17 का 17 लिख देंगे और यहाँ पे 1 आएगा, ओके। अभी जी 92 का फैक्टर करेंगे अपन, तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में किसी का भाग जाएगा, लगता है आपको जाएगा, कान पे दूंगा एक, तो 23 में तो 23 का ही जाएगा, तो 23 और ये 1, ओके। अभी आपको वही 510 और 92 के फैक्टर लिखने हैं। तो 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 2 × 23, 23 हो गया। अभी आपको निकालना है एच सी, अब थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, देख लेना आप अपने हिसाब से। मिनिमम घात लेनी है 2 की पावर, मतलब जो कॉमन हो उसकी मिनिमम घात। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन अपने पास एक ही है 2, तो 2 अपना एचसीएफ हो गया। अभी अपन को निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए वही 2 इंटू, चलो एलसीएम का एक और मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जो जो नंबर है वो लिख लो, जैसे 2 3 5 17 23, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है, ओके। तो अभी नहीं है तो इनकी मैक्सिमम घात देखो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो मैक्सिमम एक ही होगी। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, मतलब यहाँ पे 2 हो गई है घात, तो 2 की पावर 2 है अपने पास मैक्सिमम घात।
ये मैंने थोड़ी गलती कर दी आपके पास, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आप कमेंट में बताओ। ओके, ये हो जाएगा LCM। ओके, तो ये आप कर लोगे, ये मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन आपको करना है। अब ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ओके, ये भी वही है यार, ये बस 3 अंकों का हो गया, आप कर लोगे, ये भी मुझे पता है। ओके, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पहले आप करो, फिर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और ये क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये भी ऐसे ही है, नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, ये तो फालतू सवाल हैं, फिर ये आगे आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं, ऐसे कुछ सवाल नहीं आएंगे, जो मैंने बताया वही आएंगे। बाकी अगली प्रश्नावली है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, समझ में पूरा आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताएं, या फिर जो मेरी कमी है वो आप बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब है वो तो आप कर सकते हो, करो भी करो, करो फिर करो, आपको अच्छा लगे तो करो। और क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जैसे ये 4 पॉइंट थे ना अपने पास, भूमिका हो गई, अंकगणित की ये हो गई, तो इसके साथ साथ अपने प्रश्नावली ये 1.2 थी, सिलेबस जो अपना 2025-26 का है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना। सिलेबस कंप्लीट कहाँ हो गया, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए हैं, कल इन 2 पॉइंटों के आधार पे अपन आगे करेंगे, और जो इनके प्रश्नावली आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। और कल मैं आपको क्वेश्चन जो भी आएगा वो पूरे बताऊंगा, इसकी तरह नहीं बताऊंगा, कल कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा। जो अगर एकदम से बेसिक होगा तो नहीं भी बताऊंगा, लेकिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन साथ मिलके। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये प्राकृत संख्या हो गई जो 1 से इन्फिनिटी तक होती है, ये सब ऐसा हो गया, अपन ने आज ये पढ़ा है। और एलसीएम तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, जय भारत। ओके।